नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला। एमएस एक्सेल में हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर रहे हैं। अब तक हमने समझा कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक दरअसल रेडीमेड डायग्राम्स होती हैं जो हमें एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है। और जब भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब तक हम लिस्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक और प्रोसेस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का इस्तेमाल करेंगे। साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक दरअसल तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है जो इंफॉर्मेशन एक साइकिल को फॉलो करती है। अगर मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लूं तो जैसे नंबर ऑफ डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन अगेन संडे। तो इस तरह से ये पूरे वीक में हमारे पास ये लूप जो है वो इसी तरह से घूमता रहता है। इसी तरह से मंथ्स के नेम्स हैं। इसी तरह से बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक लूप में घूमती रहती है और ऐसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियल इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए भी आप साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियल इंफॉर्मेशन का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें एक सेंट्रल आइडिया होता है और बाकी सभी इंफॉर्मेशन को हमें उस सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द ही दिखाना पड़ता है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को समझते हैं। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल की इस वर्कशीट में यहाँ पर इंसर्ट टैब में आएंगे और इलुस्ट्रेशन ग्रुप में यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर साइकिल को सिलेक्ट कर लें। ये है बेसिक साइकिल। तो बेसिक साइकिल आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक साइकिल मेरे सामने आ गया है। ये जो पर्टिकुलर साइकिल मेरे सामने आया है तो यहाँ पर ये डिज़ाइन टैब भी आ गई है। ये क्रिएट ग्राफिक में आने वाली इन ऑप्शंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इनको समझने के लिए आपको यहाँ पर लिस्ट वाले मेरे लेक्चर में जाना होगा। तो चलिए हमारे पास ये बिल्कुल बेसिक स्मार्ट आर्ट जो है साइकिल का वो आ गया है। यहाँ पर मैं अपनी डेली रूटीन के जो वर्क करता हूँ, जो डे टू डे साइकिल की फॉर्म में रिपीट होते हैं, यहाँ पर वो मैं लिखूंगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं अपने ऑफिस का रूटीन लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ऑफिस पहुँचा, अराइव एट ऑफिस। उसके बाद चलिए हम ना यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और टास्क पेन पर क्लिक करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके लिख लेते हैं। यहाँ पर आप डाउन एरो की को प्रेस करें। ऑफिस पहुँचने के बाद हम क्या करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं। फिर डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो वर्क के बाद हम उसके बाद लंच टाइम हो जाता है तो हम लंच करते हैं। लंच के बाद फिर से हम दोबारा से वर्क पर वापस आ जाते हैं। तो अगेन वर्क, तो अगेन वर्क जो ये लिखेंगे। फिर उसके बाद एरो को डाउन एरो की को प्रेस करूंगा और यहाँ पर हम उसके बाद अपना काम करने के बाद वहाँ से चले जाएंगे, यानी कि लीव। तो मैंने ये एक स्मार्ट आर्ट बना लिया है जो एक साइकिल को फॉलो कर रहा है, मेरे डेली ऑफिस वर्क को या रूटीन को। तो ये स्मार्ट आर्ट बनाने के बाद इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कलर ऑप्शंस हैं। जो भी कलर ऑप्शंस आपको अच्छी लगती हैं आप उन कलर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर स्टाइल्स हैं, यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स हैं। जो भी स्टाइल आपको बेटर लगता है आप उस स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से हमारे पास साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग ग्राफिक्स हैं, उनको भी देखते हैं। ये तो था बेसिक, है ना। इस बेसिक के बाद क्या है, ये है टेक्स्ट साइकिल। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये साइकिल कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो साइकिल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको साइकिल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको एरोज़ दिखाई पड़ती हैं और यहाँ पर आपको एरोज़ दिखाई नहीं पड़ती। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर आपको इनमें कुछ ऐड करनी है शेप तो आप ऐड शेप में यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। प्रमोट डिमोट में भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो एरोज़ की डायरेक्शन जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर उसके बाद ये वाली ऑप्शन है, ये है कॉन्टीन्यूस साइकिल। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। ये है मल्टी डायरेक्शनल साइकिल, यानी दोनों डायरेक्शन में ये काम करता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जिसको आप मल्टी डायरेक्शनल शो करना चाहते हैं तो उसको आप इस डायग्राम से शो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल मैंने जो जिस डेटा की एग्जांपल ली है
ये मल्टी डायरेक्शनल नहीं है। आप मल्टी डायरेक्शनल के लिए इस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, यानी इस तरह की शेप ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास है सेगमेंटेड साइकिल। अगर आप सेगमेंटेड साइकिल दिखाना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरह से सेगमेंटेड साइकिल दिखाया जाता है। यहाँ पर आते हैं, आप इसको पाई की फॉर्म में, बेसिक पाई की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और ये है हेक्सागन रेडियल। ये जो हेक्सागन रेडियल है, अब ये इसके लिए काम नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर ये इसके लिए काम नहीं ना कर रहा है ना। चलिए अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये भी काम नहीं कर रहा रेडियल साइकिल भी। ये जो है ये है बेसिक रेडियल, ये भी काम नहीं कर रहा। ये है डाइवर्जिंग रेडियल, ये भी काम नहीं कर रहा। ये है रेडियल वैन, ये भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पर ये क्या है, ये है साइकिल मैट्रिक्स, ये काम कर रही है लेकिन बैटर मेथड में काम नहीं कर रही है। अराइव, वर्क, लंच, वर्क अगेन, तो ये नहीं समझ लग रहा कि कैसे काम कर रही है, ठीक है, ये भी सही मेथड नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं, ये भी नहीं ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर आते हैं, चलिए ये ठीक है, इसमें चलो इतना तो है ना, अराइव, अराइव से वर्क, वर्क से लंच, लंच से अगेन वर्क एंड देन लीव, तो इस तरह से है। अब इनमें से कुछ साइकिल्स जो हैं या कुछ साइकिल्स की जो लेआउट्स हैं वो काम नहीं कर रही इस डाटा के लिए, वो ऐसा क्यों है। चलिए हम यहाँ पर बाहर कहीं क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर साइकिल पर क्लिक करें। जैसे ही आप साइकिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप हेक्सागन रेडियल को ले लें और उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने से पहले ये थोड़ा सा पढ़ लें। यूज टू शो ए सिक्वेंशियल प्रोसेस दैट रिलेट्स टू सेंट्रल आइडिया और थीम। ओके पर क्लिक करें। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने वो एग्जांपल लेनी है जिसके आसपास, ये देखिए, अब ये जो जितने भी बॉक्सेस हैं ना, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये इनके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। यानी ये सेंट्रल आइडिया है, ये सेंट्रल थीम है और ये उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ और वो एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मॉरल वैल्यूज़ की। आप कोई भी ले सकते हैं। आप जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये मेन ऑफिस है और ये उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं हम, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ बड़ी सिंपल एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ लग जाएँ, ठीक है। अब मैं डाउन एरो की को प्रेस करूँगा और यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ लिखेंगे हम ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी लिखने के बाद हम यहाँ पर डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिस्पेक्ट। फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे केयरिंग। फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोऑपरेशन। फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वर्क एथिक। तो इस तरह से आपकी ये डायग्राम जो है वो क्रिएट हो गई है। अब इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। चलिए ये मैंने इसके साइज़ को बड़ा कर लिया है ताकि ये आपको साफ साफ दिखाई दे। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया क्या है, मॉरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है और मॉरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है और ये उसके आसपास मॉरल वैल्यूज़ हैं। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में जाऊँगा, यहाँ से इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ से ले लें, जैसे मैंने ये कलर ले लिया है। अब ये काम करेंगे, ये देखिए कर रहा है ना काम। रेडियल साइकिल ले लें, ये मॉरल वैल्यूज़, सेंट्रल आइडिया ये है और ये ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग, कोऑपरेशन एंड वर्क एथिक, ये क्या दिखा रहे हैं, ये इसके मॉरल वैल्यूज़ के नेम्स हैं। और यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में क्या है, मॉरल वैल्यूज़ हैं। तो इसी तरह से अगर मैं बीच में लिख दूँ मल्टीमीडिया और मल्टीमीडिया की आइटम्स को बाहर लिख दूँ, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मेन ऑफिस, तो मेन ऑफिस ये है, मेन ब्रांच ये है, यहाँ पर साउथ की ब्रांच है, यहाँ पर नॉर्थ की ब्रांच है, वेस्ट की ब्रांच है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बीच में लिख दूँ दिल्ली और यहाँ पर लिख दूँ दिल्ली से अलग अलग जगह पर जाने वाली फ़्लाइट्स के नेम्स, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैंने एग्जांपल मॉरल वैल्यूज़ की ली है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे, है ना एग्जांपल। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये एग्जांपल बन सकती है। यहाँ पर आएंगे, ये देखिए ये वेन डायग्राम बन गई ना। वेन डायग्राम ऐसी ही तो होती है, ठीक है। तो कितनी बढ़िया वेन डायग्राम यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर आएंगे तो इसके बाद ये काम करेगी, ये देखिए ये भी काम नहीं कर रही। यहाँ पर आएंगे, ये काम करेगी, ये काम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये साइकिल मैट्रिक्स है। यहाँ पर आएंगे, ये भी काम नहीं कर रही, गियर वाली भी। यहाँ पर आएंगे, ये ठीक काम कर रही है, रेडियल क्लस्टर है। यहाँ पर आएंगे, ये भी ठीक काम नहीं कर रही, लेकिन इसने वहाँ पर ऊपर ठीक काम किया था। यहाँ पर जब हमने किया था ना, यहाँ पर काम इसने ठीक किया, लेकिन यहाँ पर अब ये वर्क नहीं कर रही। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्मार्ट आर्ट में आते हैं। स्मार्ट आर्ट में आने के बाद साइकिल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साइकिल मैट्रिक्स है। इसको भी हम नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स पर पहुँचेंगे ना
तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी साइकिल मैट्रिक्स है और यहाँ साइकिल में भी साइकिल मैट्रिक्स दी हुई है। तो इस साइकिल मैट्रिक्स को हम तभी समझेंगे जब हम यहाँ पर मैट्रिक्स पर पहुँचेंगे और यहाँ पर साइकिल पर क्लिक करते हैं और इनको भी हम तभी समझेंगे। तो ये तो हमने करके देख लिया, ये तो काम कर ही रहा है और ये भी काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको कोई भी बढ़िया सी एग्जाम्पल लेनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चीज़ें आपको समझ लग सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।